पटना जिले के जक्कनपुर थाना अंतर्गत वीगरीपुर गांव में सोमवार का दिन वीरता और गर्व से भरा रहा, जब कारगिल युद्ध के वीर नायक शहीद गणेश प्रसाद यादव वीर चक्र की धर्मपत्नी वीर नारी पुष्पा राय को भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा विशेष सम्मान प्रदान किया गया। कारगिल से आए 4 सदस्यीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने वीगरीपुर गांव पहुंचकर उन्हें प्रशस्ति पत्र, पदक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य नायब सूबेदार रफीकुल हसन ने कहा कि 26 जुलाई को हम हर साल कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, लेकिन अब सेना की पहल ये भी है कि उन वीर सैनिकों के परिवारों तक जाकर घर घर सम्मान दिया जाए, जिन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उनकी समस्याएं नोट करते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। बता दें कि शहीद गणेश प्रसाद यादव कारगिल युद्ध के दौरान वीरता पूर्वक लड़ते हुए दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया, जो वीर चक्र से सम्मानित हुए। ये देश का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। उन्होंने इससे पहले सोमालिया युद्ध मिशन में भी योगदान दिया था। उनके सर्वोच्च बलिदान को भारत हमेशा नमन करता रहेगा। इस मौके पर शहीद गणेश प्रसाद यादव की पत्नी वीर नारी पुष्पा राय ने भावुक होकर कहा कि मैं अपने पति की शहादत पर गर्व करती हूँ। उन्होंने सिर्फ परिवार नहीं, पूरे देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज भी राज्य और केंद्र सरकार हर कदम पर हमारे साथ है। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, पूरे देश की वीर माताओं और पत्नियों का है। कारगिल से आए जवानों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों के परिवारों का सम्मान और सहयोग हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस सम्मान समारोह के दौरान ग्रामीणों की बड़ी उपस्थिति रही और भारत माता की जय, वीर गणेश अमर रहे के नारों से गांव गूंज उठा। जी, हमारी शादी उनसे 1993 में हुई थी। एक शादी के 10 दिन बाद ही वो सोमालिया के लिए चले गए, 1 साल के लिए। उनको सोमालिया में मिला ड्यूटी, तो वहाँ चले गए। उसके बाद आए तो फर्स्ट बिहार का ही हुआ। मैं कई जगह उसके बीच में और बहुत जगह गए। उस बीच आदमी उतार चढ़ाव जो भी आते रहा, चलते रहा, लेकिन अचानक से 1999 में ये शहीद हो गए। शहीद 1999 में शहीद हुए थे। उसी के अथी में आज सम्मानित करने आए हैं। तो गर्व है हमें कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। हर वक्त साल में 1 आध बार तो हमेशा उनका प्रोग्राम होता है, उनको याद किया जाता है। दानापुर से भी लोग आते हैं, वहाँ भी बुलाया जाता है। तो गर्व है हमें कि आज उनकी वीरता का याद करते हुए सम्मानित कर रहे हैं लोग। जो 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है हर साल, तो इसी के कारण हमारे को जो कारगिल में शहीद हुए थे जो वीर जवान, उनके घर में हमारे भारतीय सेना की तरफ से उनके घर में जाके उनको प्रशंसा पत्र और मोमेंटो देके सम्मानित करने के लिए भेजा जा रहा है। और उनका जो भी प्रॉब्लम है, चाहे पेंशन की खातिर कोई भी प्रॉब्लम है, वो हमने नोट करके आगे जाके उसका कार्रवाई करना है। इसीलिए हम हर घर में आए। इसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी, हमें भारतीय सेना ने एक अच्छा मौका दिया है। जो शहीद हुए हैं उनके परिवार से मिलने का मौका मिल रहा है, इससे हमें बहुत गर्व है। भागलपुर के सैंडिश कंपाउंड मैदान में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ADIP योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांग जन एवं वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायता उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री BL वर्मा, पीरपेंती विधायक ललन पासवान, अपर्णा कुमारी सांसद प्रतिनिधि, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सा, जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, MLC डॉक्टर NK यादव, भाजपा नेता बंटी यादव समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिव्यांग लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल, श्रवण यंत्र, चलने की छड़ी सहित अन्य जरूरी उपकरण प्रदान किए गए। मंत्री BL वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि बीते 11 वर्षों में देश में 18,000 से अधिक शिविरों के माध्यम से 32 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि समाज के हर तबके को बराबरी का अवसर और आवश्यक सुविधाएं मिले। वहीं सांसद प्रतिनिधि अर्पणा कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये पहला दिव्यांग भाइयों को जीने का एक सहारा दे रहे हैं। उन्होंने इस पल पर प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। दिव्यांग भाई बहनों के लिए
तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण बांटने का कार्यक्रम था, उसमें मेरा आना हुआ है और मैं कह सकता हूँ 1720 लोग यहाँ पर दिव्यांग भाई बहन और हमारे वरिष्ठ नागरिक आए हैं और जो 550 में आज हम दे रहे हैं, शुभारंभ आज हो गया है। अब जो शेष बचे हैं भागलपुर के सभी लोगों के लिए एक वस्तु के लिए सहायक को निःशुल्क दिया जाएगा। और मैंने यहाँ पर मंच से अनाउंस भी किया है अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने मंचासीन सभी कार्यकर्ताओं से कि आप लोग एक एक भागलपुर में और भी लोग बचे हो उनका रजिस्ट्रेशन कराइए, उनके लिए भी आवश्यकता पड़ेगी तो दोबारा से फिर से कैंप लगाएंगे और किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए और दिव्यांग भाई बहन को छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय सांसद महोदय के प्रयास से आज का यह कैंप हुआ है। माननीय सांसद महोदय ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से आग्रह किया था, अनुरोध किया था और उनके अनुरोध पे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। आज जो कैंप आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मैं पूरी एलिम्को टीम, सांसद कार्यालय की टीम में नवरात्रा में भी घर घर जा करके लोगों को जागरूक की हूँ, कैंप तक लाई हूँ। माननीय सांसद स्वयं प्रचार किए हैं। प्रशासन दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए लगाए गए शिविर में खुद उन्हीं को असुविधा का सामना करना पड़ा। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आयोजित सहायता उपकरण वितरण शिविर में भारी अव्यवस्था देखने को मिली। एडेप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत भागलपुर में आयोजित ये शिविर दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण वितरण हेतु लगाया गया था। प्रशासन ने लाभुकों को सुबह 9 बजे बुलाया, लेकिन यहां पहुंचे लोगों को ये कहकर इंतजार करवाया गया कि किट दोपहर 4 बजे दी जाएगी। दिव्यांग का कहना है कि हम लोग सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, न पानी है न टॉयलेट, बहुत तकलीफ हो रही है। भागलपुर के साथ साथ बांका और मुंगेर से भी बड़ी संख्या में लोग इस शिविर में पहुंचे थे, लेकिन सबसे बुनियादी सुविधाओं पीने का पानी और शौचालय का यहां कोई इंतजाम नहीं था। जनसेवा के नाम पर लगे इस शिविर में व्यवस्थाओं की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही थी। 9 बजे बुला के बोल रहे हैं 4 बजे आएंगे, मंत्री तो देंगे। किस लिए आए थे? आए थे सर साइकिल लेने के लिए, विकलांग हमारी बहन है, बहुत परेशानी से लाए हैं सर, हम ही जान रहे हैं सर कैसे लेके आए। न यहाँ पे लैट्रिन का सुविधा है, न पानी का है, पंखा उनका, न खाना पीना, इतनी सारी परेशानी को झेल रहे हैं सर। कितना बजे टाइम दिया था? टाइम दिया था 9 बजे सर। 9 बजे का दिया था? 9 बजे का कंफर्ट टाइम दिया था। अब हम क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि हम 9 बजे आए, इसलिए आए बोला 9 बजे आ जाना। किस लिए यहाँ पे आए? ये जो सामान वितरण हम लोग को जो लिखा गया है, जिस समय की गए थे वहाँ तो जो सामान देना है वो बोला कि आपको 9 बजे आ जाइए, आप लोग को जो है 9 बजे से वितरण। फिर यहाँ पे क्या बोला जाए? फिर यहाँ जो है आए तो देख रहे हैं कि जो है कहीं कुछ नहीं है, यहाँ ना पखाना का ना पेशाब का ना और कहाँ आदमी हम लोग भोग रहे हैं। लेडीज लोग कह रहा कि जो है जो कहाँ शौचालय किधर से आए, कहाँ से आए, लालू चौक से आए के तरफ से ये लापरवाही हुई है। क्योंकि मंत्री जी का प्रोटोकॉल 4 बजे शाम का था, आप लोगों ने भी सुना, मंत्री जी ने अपने वचन में कहा ये चीज, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। दिव्यांग जन यहाँ पे आ गए थे और आप लोग तो आ ही गए थे 11 बजे, आप लोगों ने भी देखा। वापस चले गए, उन लोगों को कैसे मिलेगा? उन लोगों के घर तक मैं जा करके सहायक उपकरण वितरण करूंगी। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आमजन को आपदा के समय सतर्कता और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत समीक्षा भवन के सामने से उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने 8 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उप विकास आयुक्त ने बताया कि सभी प्रचार वाहन अलग अलग अंचलों में जाकर लोगों को आपदा से संबंधित जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़, भूकंप, वज्रपात या किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किस प्रकार सतर्क रहकर जान माल की रक्षा की जा सकती है, इसकी जानकारी इन प्रचार वाहनों के माध्यम से दी जाएगी। प्रचार वाहनों में लगे ऑडियो सिस्टम, बैनर और जागरूकता सामग्रियों के जरिए लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आम जनता को सजग बनाना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे सही निर्णय ले सकें। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन के अनुक्रम में हम लोगों ने आज आपदा बचाव दल यहाँ से रवाना किया है। इसमें 8 हमने वाहन रवाना किए हैं जो 8 विभिन्न अंचलों में जिला के जाएंगे और आपदा के संबंधित जो हमारे गाइडलाइंस हैं और जो बचाव के संबंधित जो मानक हैं
उनके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। और इसमें एक टीम हर वाहन में बैठाई गई है, जिसमें आपदा मित्र हैं, मास्टर ट्रेनर है और प्राधिकरण से जो सदस्य आए हैं वो भी उसमें हैं। वो जाएंगे वहां पर और सुनिश्चित करेंगे कि आप किसी भी आपदा के समय जो तय मानकों के अनुरूप लोगों को बचाव के लिए अपने जो कदम उठाने चाहिए उनके बारे में उनको जागरूकता हो और सही जानकारी। भागलपुर जिले के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के खरीक प्रखंड के अम्भो गांव में 14 जून को अति पिछड़ी जाति के एक महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर मामले में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शांति सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन, पूर्व मंत्री बीमा भारती, राष्ट्रीय महासचिव बीनू यादव, मुंगेर के पूर्व सांसद प्रत्याशी कुमारी अनिता, प्रदेश महासचिव मदन शर्मा, प्रदेश महासचिव अरुण यादव अपने पार्टी के गठित जांच टीम के साथ राजद के वरिष्ठ नेता सह सुल्तानगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी एवं किसान प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव सह बिहपुर विधानसभा विधायक प्रत्याशी विपिन मंडल अपने समर्थकों के साथ अम्भो गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए दुख प्रकट कर न्याय दिलाने की बात कही। इस दौरान राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल सहित जांच टीम ने मीडिया को कहा कि सुशासन की सरकार में इस तरह घटना और पुलिस के द्वारा एफआईआर में फेरबदल करने पर पीड़ित को न्याय मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को घटना के बारे में अवगत करते हुए विधानसभा में आवाज बुलंद कर आने वाले विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे। जघन अपराध और ये सरकार कलाई बोलती है, ये सारी घटना जो अपने आप को सुशासन बाबू सुशासन की सरकार बताते हैं, उनके कार्यकाल में ये सारी घटना हो रही है। अपराधी इस तरह से खुलेआम अपराध कर रहा है, महिलाओं के साथ रेप कर रहा है, हत्या कर रहा है। इस तरह की घटना पूरा पुलिस के संरक्षण में हो रही है। हम लोग इस घटना को आए थे मिलने, पीड़िता परिवार से मिले हम लोग और सब लोगों ने बातों को सुना है। ये सारे बात हम लोग अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, केसी प्रसाद जी, इन लोगों से विमर्श करके जो होगा हम लोग इसमें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार उसी तरह है और लोग बेहाल होकर के सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। ऐसे हालत में ये सरकार मूंगी बहरी सरकार, राक्षस राज की सरकार, चाहे यूपी एनडीए में भारत सरकार में बैठे हों या यहाँ की सरकार बैठी है, यहाँ के बेरोजगारों को ना नौजवान को रोजगार देने की बात करती है, न महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है। सिर्फ बेटी पढ़ाओ और बेटी को इसी तरह से बर्बाद करो। इसलिए इसका बदला हमारी जनता लेगी और अभी के कानून व्यवस्था को लेकर के हम लोग अपने माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी से संपर्क करके जो भी कार्रवाई करनी होगी उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं।